इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई प्राणी तेरे लोक से निकल ना जाए और तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को ना मिले। आप देखिएगा, दूसरे जो व्यवस्था है सतिथि, जो भगवान विष्णु जी सतोगुण को ड्यूटी दे रखी है, इसमें भी हम विवश हैं, हमारे बस की बात नहीं। एक दूसरे में मोह हो जाना, संतान के अंदर मोह, माता पिता में प्रेम, बहन भाई का आपस में मोह, पति पत्नी का मोह, ये जीव के बस का नहीं है। ये जो 5 विकार हैं, ये काल भगवान ने सूझबूझ से लगा रखे हैं। और जब इसको मानव शरीर प्राप्त होता है, जब इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उस समय यह काल और ज्यादा सतर्क हो जाता है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म सतर्क हो जाता है कि अब इसको ज्यादा ही व्यस्त कर दूं, कहीं ये भक्ति ना कर, यथार्थ भक्ति ना कर ले। गलत भक्ति करता है, करता रहे, शास्त्र विरुद्ध साधना कितनी कर ले, हजारों वर्ष बैठा रहे, मौन रहे, कितनी ही जो है ना मेहनत करता रहे, उसमें इसको नो ऑब्जेक्शन। और जब इसको सत्य भक्ति मिलती है प्राणी को, उस समय ये सतर्क हो जाता है। लेकिन उस समय इसकी दाल नहीं गलती, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म विशेष रूप से साथ होता है। ये क्या करता है काल भगवान, जीव को यथार्थ भक्ति ना दे करके, यथार्थ ज्ञान ना दे करके, यही जन्म और मृत्यु के अंदर रहने की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करवा देता है। कुछ आकाशवाणी कर देता है जो शास्त्र विरुद्ध साधना होती है। और ये भोली आत्माएं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये उस आकाशवाणी जो काल करता है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मान करके ये उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी कहता है कि मैं जब सचेत हुआ, जब मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, युवा अवस्था थी, और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। उसमें मैंने उस कमल के फूल के नीचे उतरकर डंठल को पकड़ के नीचे उतरा, उस जल का और छोर मुझे कहीं नहीं मिला, वापस आकर के कमल के फूल पर ही बैठ गया। मैं विचार करने लगा कि मैं यहाँ किस लिए उत्पन्न हुआ हूं, मेरा क्या कार्य है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। मेरे मन में आया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मन में आया कि किसकी सृष्टि करूं, कहीं पर कोई पृथ्वी नहीं है, जल ही जल नजर आता है। इस प्रकार ये काल भगवान भ्रमित करता है। इस ब्रह्म ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, और इसने कसम खाई है ब्रह्म ने कि मैं किसी भी प्राणी को जो मेरे 21 ब्रह्मांड में है अपने यथार्थ रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसका यथार्थ रूप कैसा है, ये काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। और 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ये मेरा यथार्थ रूप है, जो रूप मैंने तुझे दिखा, ये विराट रूप, ये मेरा काल रूप। और इस काल के इस रूप के दर्शन न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता।
इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे अन्य लाभ होते हैं, स्वर्ग चला जाना, महास्वर्ग चला जाना, वहां देव बन जाना, इस प्रकार के लाभ हैं। और अपने पुण्य समाप्त होने के उपरांत 84 लाख योनियों में तुरंत ही आ जाना, ये उसकी साधना के लाभ हैं।